10 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधे 21,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो गए। जितने पैसे भेजे वो पूरे के पूरे सही पते पर सही लाभार्थी के बैंक खातों में भेजे गए। जी हां दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत करते हैं फिर से आप सभी का इंडिया के नंबर 1 सरकारी न्यूज चैनल में। चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं आज की देश दुनिया राज्य की आने वाली सिलेक्टेड महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले अगर आप लोगों ने आज की इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे, लाल बटन दबाकर चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मोदी सरकार की तरफ से आने वाली खबरों की जानकारी आप लोगों को सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से रोजाना देखने को मिलती रहे। तो देखिए आज की सबसे पहली बड़ी खबर, मोदी सरकार का बड़ा फैसला। अगर आप भी गरीब किसान, मजदूर, महिला, बेरोजगार बच्चे किसी भी राज्य शहर क्षेत्र से वीडियो देख रहे हैं, अगर आप भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, ई श्रम कार्ड, राशन कार्ड धारक हैं, तो आप लोगों की चमकने वाली किस्मत, सरकार की तरफ से बेरोजगारों को लेकर बड़ा फैसला जारी कर दिया है। तो अगर आप लोगों की उम्र 18 साल से लेकर के 45 वर्ष के बीच में अगर आप अपना कोई भी रोजगार, व्यापार शुरुआत स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो आप लोगों को मोदी सरकार ला चुकी है एक खास स्कीम। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत आप लोगों को 10 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी ब्याज और बिना किसी गारंटी के आप लोगों को मिलना शुरू हो चुका है। इस वक्त की सबसे बड़ी गुड न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, पूरी जानकारी बताएंगे। अगर आप भी लोन लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लोन टाइप कर दीजिए, हम आप लोगों की पूरी मदद, जानकारी, प्रक्रिया विस्तार से की जाने वाली है। साथ में दोस्तों अगला बड़ा ऐलान किया जा रहा है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त को लेकर। फाइनली पीएम नरेंद्र मोदी सरकार ने 15 अगस्त को यहां पर सरकार ने 21वीं किस्त के रूप में 2-2 रुपए किसान सम्मान निधि सभी किसान भाइयों के अकाउंट में ट्रांसफर करने शुरू कर दिए जा चुके हैं। यानी 15 अगस्त के शुभ पावन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी हो चुकी है। खाते में 2-2 रुपए करके पैसे पहुंचने प्रारंभ हो चुके हैं। अगर आप लोगों को अभी तक 20वीं किस्त का भी फायदा नहीं मिला हुआ था तो 20वीं किस्त और 21वीं किस्त मिलाकर के 4,000 रुपए आप लोगों के अकाउंट में आना शुरू हो चुके हैं। फटाफट से आप लोग अपना बैंक बैलेंस अकाउंट चेक करके हमें कमेंट द्वारा जरूर से बताइए। वही देखिए आज से कुछ नए नियम, रेगुलेशन पूरे देश भर में लागू किए जा रहे हैं। आज रात 12 बजे से पूरे देश भर में 15 बड़े नए नियमों को लागू किए जाएंगे। वही 3 महत्वपूर्ण बड़ी चीजों पर रोक लगाई जाने वाली है, जिन चीजों का इस्तेमाल आप सभी देशवासी अपने दैनिक जीवन में लगातार करते आ रहे हैं। साथ में मौसम समाचार, सोना चांदी के भाव, हरी सब्जियों के दाम, पेट्रोल डीजल के दाम, बस सेवा, ट्रेन सेवा, हवाई यात्रा से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां निकल करके सामने आ चुकी है। एक एक करके पूरी जानकारी हम आप लोगों को विस्तार से बताने वाले हैं। साथ में यदि जिन लोगों के पास खुद का पक्का मकान नहीं है, जो कि झोपड़े में रहते हैं, सर पर छत नहीं है, उन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों के परिवार को 3.5 लाख रुपए तक की सहायता राशि मदद प्रदान की जा रही है। वहीं अगर आप शहरी इलाके से वीडियो देख रहे हैं तो 5,40,000 रुपए आप लोग अपने बैंक खाते में प्राप्त कर सकते हैं। बस सीएससी सेंटर पर जाकर के या फिर घर बैठकर ऑनलाइन आवेदन करके आप लोग पैसे प्राप्त कर सकते हैं अपने बैंक खाते में, जिसके बाद आप अपना खुद का पक्का निजी मकान बनवा सकते हैं। तो बिना समय गवाए जनसेवा केंद्र से संपर्क कीजिए और प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 के अंतर्गत सीएससी सेंटर से आवेदन करवाइए 20 से 25 रुपए के अंतर्गत, और आप लोगों के बैंक खाते में हफ्ते भर में पैसे पहुंच जाने वाले हैं, जिसके बाद आप भी अपना खुद का निजी पक्का मकान बनवा सकते हैं, अपने सपनों का घर। साथियों इतने नहीं, अगला बड़ा ऐलान सभी ई श्रम कार्ड धारकों को लेकर किया जा रहा है। तो अगर आपके घर परिवार में किसी भी व्यक्ति के पास ई श्रम कार्ड है तो आप लोगों को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खुशखबरी, भारत सरकार का बड़ा ऐलान कर दिया जा चुका है। जी हां साथियों, हम आप लोगों को बताना चाहते हैं फाइनली ई श्रम कार्ड की अगर आप लोगों को एक भी किस्त का फायदा नहीं मिला हुआ है तो आज रात 12 बजे से आप लोगों के अकाउंट में पूरे 6-6 हजार रुपए तक की सहायता राशि जो है आप लोगों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाने वाली है। तो अगर आप भी ई श्रम कार्ड धारक हैं, अगर आप लोगों को एक भी किस्त का फायदा नहीं मिला हुआ, कमेंट बॉक्स में ई श्रम कार्ड लिख देना है, हम आप लोगों को पूरी जानकारी विस्तार से बताने वाले हैं। कृपया वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। इसी के साथ मुझे देखिए आज नौजवानों की लगी है लॉटरी, शुरू हुई है 1 लाख करोड़ की नई परियोजनाएं, खाते में आएंगे हर महीने 15,000 रुपए। जानिए किन किन लोगों को मिलेगा फायदा। दरअसल आपको बता दिया जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से इस दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से 2 बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाली युवाओं को 15,000 रुपए की आर्थिक राशि ट्रांसफर की जाएगी। इस योजना के लिए लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित कर दिया गया है। तो योजना का लक्ष्य जो है, योजना का लक्ष्य यहाँ पर 3.5 करोड़ से ज्यादा युवाओं को रोजगार देना है। और यह योजना उन सभी लड़कों लड़कियों के लिए है जिन्हें निजी क्षेत्र में पहली नौकरी मिली है। सरकार की तरफ से उन्हें एक मुफ्त राशि जो है 15,000 रुपए की राशि डायरेक्ट उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाने वाली है। भारत सरकार का बड़ा फैसला निकल करके सामने आ रहा है। इसी के साथ में चुनावी साल में सीएम नीतीश ने गांधी मैदान से किए 4 बड़े ऐलान, परीक्षा, उद्योग, शिक्षा पर बड़ी सौगातें। आप लोगों को बता दिया जाए, स्वतंत्रता दिवस के समारोह के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तिरंगा फहराया और परेड का निरीक्षण भी किया। झंडा फहराने के बाद अपने संबोधन में उन्होंने जवानों के सशक्त नमन किया, साथ में सेना का अभिनंदन करते हुए इतिहास गवाह है कि स्वतंत्रता आंदोलन बिहार की अहम भूमिका रही है। वही राष्ट्र निर्माण ने राज्य की मजबूती दी है। वही चुनावी साल में सीएम नीतीश सरकार के 4 बड़े ऐलान कर दिए जा चुके हैं, राज्य भर में नौकरियों को लेकर, साथ में पक्का मकान बनवाने को लेकर, बिजली बिल माफी को लेकर, किसान कर्ज माफी को लेकर और भी कई सारे बड़े लगातार वादे बड़े ऐलान कर दिए जा चुके हैं। तो आप लोग वीडियो को किस राज्य किस जिले से देख रहे हैं, कृपया अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए, ताकि सरकार की तरफ से आप लोगों को हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी योजनाओं की जानकारी आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से दिखाई जा सके। साथ में ये देखिए, हमारे चैनल की तरफ से लगातार 10 लोगों को सेलेक्ट करके चमचमाता हुआ किसी भी कलर कंपनी का फोन गिव अवे किया जाता है। अगर आप लोग भी जीतना चाहते हैं चमचमाता हुआ किसी भी कलर कंपनी का फोन, तो मात्र छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में सही से देते हैं तो आप लोग भी जीत सकते हैं चमचमाता हुआ किसी भी कलर कंपनी का फोन। तो आज का सवाल यह है कि भारत की राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है। यदि अगर आप लोगों को सही उत्तर पता हुआ तो कमेंट बॉक्स में भारत की राष्ट्रीय मिठाई का नाम बताइए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को कम से कम 10 लोगों के पास शेयर कीजिए। जैसे आप लोग इतना काम करेंगे, ऑटोमेटिक हमारे चैनल की तरफ से चैनल गिव अवे में पार्टिसिपेट हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में विजेता विनर का नाम घोषित करके घर पर पार्सल करवा दिया जाएगा। इसी के साथ में ये देखिए, राज्य की 5 लाख से अधिक गरीब श्रमिक मध्यम वर्ग की महिलाओं के लिए बड़ा फैसला, बड़ी योजनाओं की शुरुआत। आज से मुफ्त में मिलेगी सिलाई मशीन स्कीम का फायदा। अगर आप एक महिला वर्ग से आती हैं तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। कमेंट बॉक्स में सिलाई मशीन टाइप कर देना है, हम आप लोगों को बस चंद मिनटों के अंदर पूरी जानकारी बताने वाले हैं कि सिलाई मशीन का फायदा प्राप्त करने के लिए आखिरकार आप लोगों को कौन सा काम करना पड़ेगा। साथ ही साथ जिन भी लोगों ने जनधन बैंक खाता या फिर खुलवा कर रख लिया जीरो बेस बैंक खाता या फिर जनधन वाला खाता, तो उनके अकाउंट में 25-25 रुपए सरकार ट्रांसफर करना शुरू हो चुके हैं। अब तक 2 लाख से भी अधिक परिवारों के बैंक खाते में पैसे आ चुके हैं। अगर आप लोगों के बैंक खाते में पैसे आ चुके हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं आए हैं तो भी बताइए, हम आप लोगों की पूरी जानकारी, प्रक्रिया विस्तार से बताने वाले हैं। साथ में आते भारत सरकार की तरफ से ट्रैफिक नए नियमों का उल्लंघन करने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाने वाला है। साथ में आप लोगों को जेल भी हो सकती है। साथ में आप लोगों को इन नए नियमों के बारे में जरूर से पता चल जाना चाहिए, नहीं तो आप लोगों को कहीं ना कहीं हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। वही किसान कर्ज माफी को लेकर करोड़ों किसान कर्ज धारकों को लेकर बड़ा ऐलान। अगर आप लोगों ने सरकार की तरफ से केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन यानी कर्ज निकलवा कर रखा तो फाइनली आप लोगों का 2 लाख रुपए तक का सरकार ने कर्ज माफ कर दिया है। जी हां साथियों, किसान कर्ज माफी 2025 की नई लिस्ट को भी जारी कर दिया जा चुका है, जिसमें आप सभी देशवासी जो है आसानी से अपना नाम चेक कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आप लोगों का कर्जा माफ हुआ नहीं माफ हुआ है। साथ में चलिए
अगले बड़े फैसले की तरफ आप लोगों को लेकर के चलते हैं, जो कि लगातार कई बड़ी अहम जानकारी आ रही है। इसी के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया। इसी मौके पर आदेश में एक्सप्रेसवे और हाईवे पर यात्रा को सुगम बनाने के लिए फास्टैग एनुअल पास यानी फास्टैग एनुअल पास को शुरुआत कर दी जा चुकी है। इसके लिए पहले से कहा जा रहा था कि 15 अगस्त को इसकी शुभारंभ किया जाएगा, तो आप लोगों को बता दिया है कि इसके लिए राजमार्ग पर यात्रा ऐप पर आधिकारिक बुकिंग की जा रही है। यह सालाना पास लोगों को चुनिंदा सड़कों पर महज 3000 रुपए खर्च में पूरे साल टोल फ्री यात्रा की सुविधा प्रदान करेगा। एक साल के लिए 200 ट्रिप लिमिट के साथ में आने वाले एक पास को लेकर भी लोगों के जहन में कई सवाल हैं, तो आप लोगों के लिए बड़ी खबर आ रही है। मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार फास्टैग सालाना पास के लिए यूजर से 3000 रुपए की राशि खर्च करनी होगी। ये पास पूरे साल यानी 200 ट्रिप्स के लिए वैलिड होगा। इनमें से जो भी पहले आए हैं, चाहे या इसे मियाद पूरी हो जाए या फिर यूजर 200 ट्रिप्स पूरी हो जाए, उसके बाद फिर से डीएक्टिवेट हो जाएगा। इसी के साथ में किन सड़कों पर इसका लागू किया जाएगा फास्टैग पर, या जो है पास जो है हर सड़क पर नहीं इस्तेमाल किया जा सकेगा। मंत्रालय का कहना साफ है कि केवल राष्ट्रीय राजमार्ग यानी एनएच और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे यानी एनई पर लागू होगा। राज्य सरकार स्थानीय निकाय को की तरफ से मैनेज किए जाने वाले एक्सप्रेसवे की तरफ से यहां पर ऐलान किया जा चुका है, यानी अगर आप लोग इस पास को बनवाते हैं तो हर जगह आप लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ में चलिए अगले बड़े फैसले की तरफ जानकारी आप लोगों को लेकर के चलते हैं। तो अभी जो बड़ा ऐलान कर दिया जा चुका है, जिसके अंतर्गत अगर आप लोगों के घर परिवार में बहन बेटियां हैं, अगर आप एक बहन बेटियां जिनकी उम्र शादी करवाने की योग्य हो चुकी है, अगर आपके घर एक माता पिता हैं, उन लोगों के पास पैसे नहीं है कि वे भी अपनी बहन बेटियों की शादी अच्छे से धूमधाम से किसी अच्छे घर में करवा सके, पैसों की कमी और पैसों की किल्लत आ रही है, तो प्रधानमंत्री सुमंगला योजना की शुरुआत की जाने वाली है, जिस योजना के अंतर्गत आप भी जुड़ सकते हैं। 50 रुपए के अंतर्गत फॉर्म प्रक्रिया को अप्लाई करवा करके बैंक खाते में सीधे 5 लाख रुपए तक की सहायता से आप लोगों के बैंक खाते में 15 दिनों के अंदर जारी कर दी जाने वाली है, जिसके बाद आप भी अपनी बहन बेटियों की शादी अच्छे से धूमधाम से किसी अच्छे घर में करवा सकते हैं। यदि अगर आप लोगों को अभी तक सरकार की तरफ से चलाई जा रही है एक भी सरकारी स्कीम का फायदा नहीं मिला हुआ है, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में प्रधानमंत्री सुमंगला योजना के अंतर्गत किस प्रकार से आवेदन करना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में सुमंगला योजना लिखिए। आप लोगों को व्हाट्सएप पर मैसेज के जरिए पूरी जानकारी सेंड कर देंगे, जिस पर आप लोग आसानी से कॉल करके या फिर आप लोग वहीं से लिंक पर अपडेट करके आप लोग आवेदन करवा सकते हैं। साथ में दोस्तों अगला बड़ा फैसला किया जा रहा है राशन कार्ड धारकों को लेकर। जी हां साथियों, आप लोगों को बता देना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से अभी भी राशन कार्ड धारकों को लेकर एक बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से साफ ऐलान किया गया है कि जितने भी परिवारों ने अभी तक अपनी केवाईसी नहीं कंप्लीट करवाई है, फौरन करवा लीजिए। केवल 15 दिनों का उन लोगों के पास टाइम बचा हो, उसके बाद उन लोगों का राशन कार्ड में से नाम काट दिया जाएगा। अगर आप गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं तभी आप लोग राशन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा अगर आप लोगों के घर परिवार में 4 व्हीलर है या आप लोगों की मासिक आय 15,000 रुपए उससे कम है, तो आप लोगों का राशन कार्ड में से नाम काट दिया जाएगा और आप लोगों को राशन नहीं मिलेगा। चलिए इसी के साथ में आज की अगली बड़ी खबर छात्र छात्राओं विद्यार्थियों स्टूडेंट को लेकर भी लगातार कई बड़ी अपडेट जारी कर दी आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से आज से किया जा रहा है बड़ा ऐलान, जिसके अंतर्गत यदि अगर आप भी चाहते हैं सरकार की तरफ से हर स्कीम का फायदा आप लोगों को सबसे पहले मिले, तो वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिएगा। छात्र छात्रा को आज से मोदी सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है, मुफ्त में स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का फायदे के साथ में मंथली 3-3 हजार स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति के अंतर्गत खाते में पैसे जारी किए जाने वाले हैं। तो जी हां साथियों, अगर आप इस स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति के अंतर्गत ग्राहक सेवा केंद्र या फिर अपने बैंकों में संपर्क करके किसी भी सरकारी बैंक में खाता खुलाते हैं, तो आप लोगों के बैंक खाते में सरकार की तरफ से पैसे जारी किए जाएंगे पूरे 3-3 हजार रुपए। इसी के साथ में चलिए आज के अगले बड़े फैसले की तरफ आप लोगों को लेकर के चलते हैं। ट्रेन सेवा, बस सेवा, हवाई यात्रा से जुड़ी कुछ अहम जरूरी जानकारी आ रही है। तो अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो घर से बाहर निकलते पहले ट्रेनों का शेड्यूल समय सारणी व्यवस्था चेक कर लीजिए, क्योंकि लगातार भारी बारिश के कारण कई जगहों पर किसानों के आंदोलन के चलते कई सारे रेलवे बोर्ड की तरफ से ट्रेनें कैंसिल कर दी जा चुकी हैं, रूटों को चेंज कर दिया जा चुका है। तो आप लोगों का समय व्यर्थ ना हो, इसके लिए एक एडवाइजरी जारी की जा चुकी है। साथ में अगला बड़ा ऐलान आप लोगों को बता दिया जाए, अगर आप भी एसबीआई के ग्राहक हैं और मोबाइल या इंटरनेट बैंकिंग से जुड़ी रकम लेन देन करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई ने 15 अगस्त 2025 से पेमेंट पर लगने वाले चार्ज में बदलाव कर दिया, यानी आप कई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर अतिरिक्त शुल्क देना होगा जो पहले पूरी तरीके से फ्री थे। आप लोगों को बताना चाहते हैं सर्विस एक रियल टाइम फंड ट्रांजैक्शन यहां पर सर्विस है जो साल के 365 दिन 24 घंटे उपलब्ध रहती है। इस सुविधा के लिए आप लोगों को किसी भी बैंक अकाउंट में तुरंत पैसे भेज सकते हैं। यह सेवा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई द्वारा संचालित होती है। इस मदद से अधिकतम 5 लाख रुपए तक की राशि भेजी जा सकती है। छोटे ट्रांजैक्शन पर राहत, बड़े लेनदेन पर लगेगा चार्ज। आपको बता दिया जाए, बड़ी अपडेट आ रही है, आप तक आईएमपीएस के जरिए किए गए लगभग सभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पूरी तरीके से फ्री थे, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। यानी नए नियमों के अनुसार 25,000 तक के ऑनलाइन आईएमपीएस ट्रांजैक्शन अभी भी फ्री रहेंगे, लेकिन इसकी सीमा अगर आप लोग बढ़ाते हैं बिना शुल्क के पैसे भेज सकते हैं। हालांकि अगर आप 25,000 से ज्यादा की राशि भेजते हैं तो आप लोगों को चार्ज देना पड़ेगा, यानी 25,000 एक से लेकर के 1 लाख रुपए तक के ट्रांजैक्शन पर 2% तक का जहां पर जीएसटी चार्ज लगाया जाने वाला है। 1 लाख से लेकर के 2 लाख के ट्रांजैक्शन पर 6% जीएसटी और 2 लाख से 5 लाख तक यहां पर 10% जीएसटी शुल्क लगेगा। यह बदलाव खासतौर पर ऑनलाइन चैनलों से किए गए लेनदेन पर लागू किया जाने वाला है। अगर आप भी एसबीआई ब्रांच में जाकर के आईएमपीएस से पैसे भेजते हैं तो इससे पहले आप लोगों को पुराने चार्ज लागू होंगे। ब्रांच के किए गए ट्रांजैक्शन न्यूनतम बैलेंस के शुल्क यहां पर 2% जीएसटी और अधिकतम 20% जीएसटी लिया जाएगा। इस व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी जो बदलाव किया गया है वह केवल ऑनलाइन माध्यमों जैसे मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग आदि के लिए लेनदेन पर लागू होगा। ब्रांच से किए गए आईएमपीएस ट्रांजैक्शन पर पहले जैसे ही शुल्क लागू रहेंगे। इसी के साथ ही मैं बिना समय गवाए जान लेते हैं आज के अगले बड़े बातें के बारे में। तो अगर आप भी एक बहन बेटियां हैं, निरंतर स्कूल कॉलेज में पैदल या साइकिल से पढ़ने के लिए आती हैं, तो आप सभी बहन बेटियों को लेकर भी लगातार छात्र छात्राओं को लेकर भी बड़े ऐलान करने शुरू कर दिए जाते हैं। अब आप लोगों के अगर हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट में आप लोग उत्तीर्ण की हुई हैं, पास हुई हैं, अगर आप लोगों के अंक जो है 85% के ऊपर आ चुके हैं, तो आप लोगों को मोदी सरकार आज से स्कूल कॉलेज में संपर्क कीजिए। मुफ्त में स्मार्टफोन का आज से लाभ वितरण किया जाएगा। साथ में स्कूल कॉलेज में पैदल या साइकिल से पढ़ने के लिए आती हैं, तो आप लोगों को स्कूटी का फायदा दिया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री फ्री स्कूटी वितरण योजना की प्रक्रिया की शुरुआत की जा रही है। आप लोगों को तुरंत जुड़ जाना है ताकि आप लोगों को सरकार की तरफ से मुफ्त में स्कूटी योजना के अंतर्गत जुड़ करके आप लोग 1000 रुपए का फायदा, साथ में अन्य कई बड़े चीजों का भी लाभ आप लोग प्राप्त कर सके। वहीं अगले बड़े फैसले की तरफ आप लोगों को लेकर के चलते हैं। ये देखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत आप लोगों को एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा, साथ में महीने में 450 रुपए सब्सिडी आप लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर करने को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया जा चुका है। तो अगर आप प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत जुड़ते हैं तो सरकार की तरफ से जिन भी परिवारों के घर परिवार में रसोई गैस सिलेंडर नहीं है, रसोई गैस सिलेंडर उन लोगों को प्रदान किया जाने वाले इस वक्त की लाइव कवरेज ब्रेकिंग न्यूज भारत सरकार का बड़ा फैसला। लगातार कई बड़े वादे करने शुरू कर दिए जा चुके हैं। साथ में करोड़ों बिजली बिल उपभोक्ताओं को लेकर जरूरी खबर। अगर आपके घर परिवार में बिजली मीटर लगा हुआ कई दिनों से, यदि अगर आप लोगों का बिजली बिल बकाया, अगर आप चाहते हैं अपना बिजली बिल माफ करवाना, तो कमेंट बॉक्स में बिजली बिल माफ टाइप कर देना। सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़ कई सारे राज्यों में सरकार की तरफ से बिजली बिल माफी को लेकर एक नया अभियान चालू कर दिया जा चुका है, जिसमें से आप लोगों को 3.5 यूनिट तक मुफ्त में बिजली का लाभ दिया जाएगा। साथ में आप लोगों के लिए और भी कई सारी
कई बड़ी अहम जानकारियां निकल करके सामने आ रही हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार आसमान छूती जा रही थी, लेकिन सरकार ने आम आदमी और जनता को, गरीबों को देखते हुए लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर से गिरावट दर्ज की जा रही है। पेट्रोल में 8 रुपए, डीजल के दाम में 4 रुपए तक एक बार फिर से जबरदस्त गिरावट दर्ज की जा चुकी है। यह नई दरें जो है आज रात 12 बजे से पूरे देश भर के अंदर, भारत देश के अंदर लागू कर दी जाएंगी। वहीं आशा करेंगे आप लोगों को आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन का चित्र पसंद हो तो वीडियो को लाइक कर दें। यदि अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम भाइयों।